गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल होंगे वे सारे हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वह है, सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में कितने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी कि STI हब स्थापित करेगी। सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में कितने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार STI यानी कि हब स्थापित करेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा D यानी कि 75। सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में 75 विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी कि STI हब स्थापित करेगी। ये विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए होंगे। STI हब विज्ञान और प्रौद्योगिकी इनपुट के माध्यम से स्वदेशी ज्ञान प्रणाली में सुधार करते हैं और बेहतर आजीविका विकल्प बनाने के लिए उन्हें उपयुक्त प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में कटहल, पैशन फ्रूट और जायफल से प्राप्त विभिन्न मूल्यवर्धित और पोषक तत्वों से भरपूर उत्पादों की पहली खेप को केरल से किस शहर के लिए रवाना किया गया था। अक्टूबर 2021 में कटहल, पैशन फ्रूट और जायफल से प्राप्त विभिन्न मूल्यवर्धित और पोषक तत्वों से भरपूर उत्पादों की पहली खेप को केरल से किस शहर के लिए रवाना किया गया था। तो इसका आंसर है B यानी कि मेलबॉर्न। कटहल, पैशन फ्रूट और जायफल से प्राप्त विभिन्न मूल्यवर्धित और पोषक तत्वों से भरपूर उत्पादों की पहली खेप को 6 अक्टूबर 2021 को केरल से मेलबॉर्न, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। निर्यात को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा सुगम बनाया गया था। मार्च 2018 में कटहल को केरल का राज्य फल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, नास्कॉम द्वारा 6 से 7 अक्टूबर 2021 को डिज़ाइन और इंजीनियरिंग शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। नास्कॉम द्वारा 6 से 7 अक्टूबर 2021 को डिज़ाइन और इंजीनियरिंग शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा A यानी कि 13वां। और इसका जो थीम है, शिखर सम्मेलन का जो थीम है, विषय है, वह है इंजीनियरिंग द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किसने किया। अक्टूबर 2021 में गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी कि वेंकैया नायडू ने। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अक्टूबर 2021 में गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। पान बाजार में बर्फुकनार टीला के ऊपर बने पुराने उपायुक्त के बंगले को राज्य सरकार ने केंद्र में तब्दील कर दिया है। विरासत केंद्र में नाव की धरोहर, एक एम्फी थिएटर, एक प्रदर्शनी स्थान, एक कैफेटेरिया आदि प्रदर्शित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पाकिस्तान में एक बड़े सैन्य फेरबदल में किसे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI का प्रमुख नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान में एक बड़े सैन्य फेरबदल में किसे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा A यानी कि नदीम अंजुम को। पाकिस्तान में एक बड़े सैन्य फेरबदल में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को
बदल दिया गया है। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को नियुक्त किया गया है। नदीम अंजुम जो पहले कराची कोर के कमांडर के रूप में कार्य कर चुके हैं, उनको सितंबर 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल का पद दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विश्व कपास दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 7 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह एक पहल है जो 2019 में विश्व व्यापार संगठन के जिनेवा मुख्यालय में शुरू हुई थी। कपास 5 महाद्वीपों के 75 से अधिक देशों में उगाया जाता है और विश्व भर में इसका कारोबार होता है। 2021 की जो विषय वस्तु है, यानी जो थीम है विश्व कपास दिवस का, वह है कॉटन फॉर गुड। भारत विश्व में कपास के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जो विश्व कपास उत्पादन का लगभग 26% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में भारत ने कोसी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का पैकेज 1 निम्नलिखित में से किस देश को सौंपा है? अक्टूबर 2021 में भारत ने कोसी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का पैकेज 1 निम्नलिखित में से किस देश को सौंपा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नेपाल को। इस परियोजना का पैकेज 1 भारत की कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया गया था। कोसी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण भारत सरकार की 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत किया जा रहा है, जिसे एक्जिम यानी कि निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सरिता सिंह को। सरिता सिंह को इंटरएक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी कि IFIE द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शिक्षा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तेलंगाना ने। तेलंगाना ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया है। समाधान उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाता है। इस पहल को तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के कार्यान्वयन समर्थन के साथ संचालित किया है। अब यहाँ पर तेलंगाना है, तो तेलंगाना के जिलों की संख्या वह 31 है। प्रमुख त्यौहार है तेलंगाना का, वह है काकतीय त्यौहार, दक्कन त्यौहार, पोनालू, बथकुम्बा, दशहरा, उगादी, संक्रांति। लोकसभा सीटों की संख्या है वह 17 है। राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वह 7 है। टाइगर रिजर्व यहाँ का है वह अमराबाद टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर, श्री शैलम टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि की है, जो ऐसा करने वाला अंतिम G20 देश बन गया है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि की है, जो ऐसा करने वाला अंतिम G20 देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तुर्की। तुर्की ने 6 अक्टूबर 2021 को बुधवार को पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि की,
जिससे वह ऐसा करने वाला अंतिम G20 देश बन गया। अनुमोदन 31 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले आया है, जिसे COP26 के रूप में जाना जाता है। पेरिस जलवायु समझौते के तहत राष्ट्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने वाली कार्रवाइयाँ निर्धारित करें। अब तुर्की यहाँ पर है, तुर्की की राजधानी है वह अंकारा है, मुद्रा है तुर्की लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी कि WMO। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2050 तक वैश्विक स्तर पर 5 अरब से अधिक लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। WMO द्वारा 5 अक्टूबर 2021 को द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 2018 में प्रति वर्ष कम से कम एक महीने में 3.6 बिलियन लोगों के पास पानी की अपर्याप्त पहुंच थी। आज का 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों का आयोजन करेगा या मेजबानी करेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि घाना। घाना की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति NPC घाना के अध्यक्ष सैमसन दिन ने 5 अक्टूबर 2021 को बताया कि घाना 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। महाद्वीपीय शोपिस में लगभग 50 अफ्रीकी देश भाग लेंगे। महाद्वीपीय आयोजन की स्थापना के बाद पहली बार घाना 2023 में अखिल अफ्रीका खेलों के 13वें संस्करण की मेजबानी भी करेगा। अब घाना है तो जो इसकी राजधानी है वह एकरा है, मुद्रा घाना के सिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2021 की अंतिम तिमाही में भारत का विकास दर क्या होगा? विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2021 की अंतिम तिमाही में भारत का विकास क्या होगा, विकास दर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 8.3%। विश्व बैंक ने अपने जून 2021 के पूर्वानुमान से भारत के विकास अनुमान को 8.3% पर अपरिवर्तित रखा है। विश्व बैंक है तो यहाँ इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके जो स्थापना हुई थी विश्व बैंक की वह 1944 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अक्टूबर 2021 में किस देश ने फुटबॉल के यूरो 2024 टूर्नामेंट के लोगों का अनावरण किया? अक्टूबर 2021 में किस देश ने फुटबॉल के यूरो 2024 टूर्नामेंट के लोगों का अनावरण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जर्मनी। जर्मनी ने फुटबॉल की 2024 यूरोपीय चैंपियनशिप के लिए लोगों का अनावरण किया है। लोगों में हेनरी डेनाउल ने कप बल्बस टूर्नामेंट ट्रॉफी की एक रूपरेखा है जो ओलंपिया स्टेडियम की छत जैसी रंगीन ओवल आउटलाइन पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में WHO ने निम्नलिखित में से किस बीमारी की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है? अक्टूबर 2021 में WHO ने निम्नलिखित में से किस बीमारी की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मलेरिया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने बच्चों के लिए पहली बार मलेरिया की वैक्सीन के उपयोग की सिफारिश की है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल सबसे पहले अफ्रीकी देशों में किया जाएगा। मलेरिया रोग और बोझ को कम करने के लिए 5 महीनों की उम्र से बच्चों में 4 खुराकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 2021 के लिए फोर्ब्स की भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन था या कौन है। 2021 के लिए फोर्ब्स की भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि मुकेश अंबानी। 2021 के लिए फोर्ब्स की भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी 2008 के बाद से लगातार 14वें वर्ष सबसे धनी भारतीय बने हुए हैं। अक्टूबर 2021 में किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू की है। आज का 17वां क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय ने 160 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना मार्च 2026 तक जारी रहेगी। इस योजना का उद्देश्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कारीगरों और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों की व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करता है। आज का 18वां क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में पुरुषों की श्रेणी में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया था। अक्टूबर 2021 में पुरुषों की श्रेणी में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया था। तो यह किया गया था हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह और गुरजीत कौर को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अक्टूबर 2021 में भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जा रहा है। अक्टूबर 2021 में भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जा रहा है। तो यह तेलंगाना में मनाया जा रहा है। 5 अक्टूबर 2021 से तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव मनाया जा रहा है। यह 9 दिनों का पुष्प उत्सव है जो महालय अमावस्या के दिन से शुरू होता है और यह उत्सव 9 दिनों तक चलता है जो दुर्गाष्टमी के दिन समाप्त होता है। बथुकम्मा का अर्थ है माँ देवी जीवित होता है। इस त्यौहार को देवी गौरी का वसंत उत्सव भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नासा के उस मिशन का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अक्टूबर 2021 में एक रणनीति का परीक्षण करने के लिए एस्टेरॉयड पर एक रॉकेट दागा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि डार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अक्टूबर 2021 में भारत को अपना नया टाइगर रिजर्व मिला। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। अक्टूबर 2021 में भारत को अपना नया टाइगर रिजर्व मिला। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि छत्तीसगढ़। 5 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उदंती सीता नदी, अचान कमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अक्टूबर 2021 में किसने पहली बार एकीकृत फ्लाईओवर कम मेट्रो संरचना का निर्माण किया। अक्टूबर 2021 में किसने पहली बार एकीकृत फ्लाईओवर कम मेट्रो संरचना का निर्माण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि दिल्ली मेट्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का
अक्टूबर 2021 में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अक्टूबर 2021 में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था या किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि पीएल हरानाथ को। पीएल हरानाथ। पीएल हरानाथ ने 7 अक्टूबर 2021 को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट यानी कि पीपीटी के अध्यक्ष का पद संभाला है। वे 1994 बैच के भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी हैं। उन्हें 2002 और 2005 में रेल मंत्रालय से उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले में भारत के पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। आज का 24वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में वल्ली लथ माधवन नायर का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? अक्टूबर 2021 में वल्ली लथ माधवन नायर का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि राजनायिक। भारत के पूर्व राजनायक वल्ली लथ माधवन नायर का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वह 1942 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुए और उन्हें बिहार कैडर आवंटित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1 नवंबर 1944 को उन्हें अस्थायी रूप से भारतीय विदेश सेवा में भेज दिया गया था। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1919 को हुआ था। वह 1970 के दशक के अंत में सेवानिवृत्त हुए थे। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि 8 अक्टूबर से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण कंटेंट के सवाल थे वो सारे समाप्त होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।